जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, फिजिक्स में आपका एक अच्छा खासा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्लास 11th और क्लास 9th के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्लास 9th में यूनिट्स के बारे में पढ़ लिए होंगे। जब आप क्लास 11th में आइएगा तब आपको यूनिट्स के साथ साथ आपको डायमेंशन निकालना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, आपने क्लास 9th में फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े होंगे, फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े होंगे। ये सारे बेसिक चीज़ आपने जान लिया होगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। क्योंकि हम पार्ट 1 पार्ट 2 में यूनिट्स एंड डायमेंशन को कवर करने वाले हैं। वीडियो पार्ट 1 में हम ऑलमोस्ट 25-30 फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो चलिए पहले हम आपको बेसिक कुछ बता देते हैं जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो बेसिक आपका क्या, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। डिफिनीशन वगैरह नहीं बताएंगे, आप क्लास 9th में जानते होंगे। देखिए फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं जिसे मीजर किया जा सकता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अगर फिजिकल क्वांटिटी का हम एग्जांपल आपको दें तो जैसे हो जाएगा आपका लेंथ। लेंथ क्या है भाई, फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम बात करें फोर्स, फोर्स भी आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी है। दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी उसे कहेंगे जिसे मापा या तौला जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इमोशन, इमोशन आपका क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। लव नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। सैडनेस, दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये सारे आपका क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है और ये सारे क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, चलिए हम इसे मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। और आप क्लास 9th में पढ़ लिए होंगे देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये आपको याद रखना होगा और आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ओके, फंडामेंटल कितने हैं, आप सभी को पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितने हैं, 7। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं क्वांटिटीज। यहाँ लिखते हैं क्वांटिटीज। ठीक ना, कितने हैं पता है सभी को, 7। चलिए पहला हम लेते हैं मास। ठीक है, दूसरा का कौन है आपका, लेंथ। तीसरा का कौन सा है आपका, मास हो गया, लेंथ हो गया। और ये जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस में, ठीक है, चलेगा। तो मास हो गया, लेंथ हो गया, करंट। चौथा हो गया आपका लुमिनियस, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। पांचवा हो गया आपका अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस, और छठा हो गया आपका टेम्परेचर, और सातवां आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। तो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये सभी को आना चाहिए और क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके होंगे, राइट। चलिए अब इसके यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए मास का जो यूनिट्स होता है किलोग्राम होता है, और किलोग्राम को हम सिंबल में क्या लिखेंगे? केजी लिखेंगे। लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, सिंबल के रूप में हम लिखेंगे स्मॉल m लिखेंगे, ठीक है। हाइट का भी यूनिट मीटर होता है, ब्रेड्थ का भी यूनिट मीटर ही होता है। करंट कहें या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहें, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को हम सिंबल में क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? कैंडेला होता है, जिसे हम संक्षेप में लिखेंगे CD लिखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ की मात्रा का यूनिट होता है मोल, तो सिंबल में हम लिखेंगे MOL लिखेंगे। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है, बिल्कुल सही। क्या होता है? केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है, लेकिन पूछेगा आपसे ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। ओके, और टाइम देखिए, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है, तो हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। ये सारे आपको आना चाहिए और आता होगा, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, राइट। चलिए अब ये देखिए, ये तो आता ही होगा। अब हम बात करते हैं डायमेंशन के बारे में, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, किसके बारे में? डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन का हिंदी क्या होता है भाई? बीमा होता है, याद रखना। अब देखो, अब पूछेगा किलोग्राम का डायमेंशन क्या होता है? मास का डायमेंशन क्या होता है? तो आप m लिखना। क्या लिखना? m, और m को स्क्वायर ब्रैकेट में रखना। किस में रखना? स्क्वायर ब्रैकेट में रखना। ओके, चलिए अब देखिए लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ का डायमेंशन L होता है, और आप L को स्क्वायर ब्रैकेट में रखो। देखो करंट का या फिर इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है? A होता है, तो इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो। या फिर I होता है। क्या होता है? I होता है। अब क्या है? कैंडेला। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन CD होता है, और इसे आप किस में रखो? स्क्वायर ब्रैकेट में। मोल, तो मोल को भी आप क्या रखो? स्क्वायर ब्रैकेट में। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल K होता है। या फिर कोई किताब क्या लिखेगा? थीटा लिखेगा। क्या लिखेगा? थीटा। और थीटा लिखकर आप क्या करो? स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो। अब देखो टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टाइम का डायमेंशन T होता है, तो इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो। तो ये सारे चीज़ आपको आना चाहिए। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लास 11th में। क्लास 9th में ये सारे चीज़ आप सीख लिए होंगे। ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आप जानते होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पूछेगा मास का डायमेंशन क्या होता है? तो मास का डायमेंशन M होता है, कैपिटल M। और डायमेंशन को याद रखिएगा, डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में। ये जो है क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट है। ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं इस मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। ओके, चलिए इसे तब तक आप नोट कर लीजिए।
बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट तो है ही। और उसके बाद हम इस वीडियो में कम से कम 25 या फिर 26 फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स और डायमेंशन निकालने के लिए बताएंगे। नोट कर लिए हैं? जल्दी कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो देखिए ये रहा आपका डायमेंशन। तो देखिए कितने डायमेंशन को आपको मतलब हमेशा याद रखना है। ज़्यादातर आपको मास का डायमेंशन याद रखें, लेंथ का डायमेंशन याद रखें और एक टाइम का डायमेंशन याद रखें। ये तीनों डायमेंशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स और डायमेंशन निकालिएगा तो ये तीन बहुत ज़रूरी है। मास का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन याद रखें। और ये जो है ये कभी कभी आपको यूज होगा, ठीक है ना, कभी कभी। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, मिटा दूँ, गुड। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। किसके बारे में बात करेंगे? यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। इत्मीनान से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, तो देखिए आपका एक आप हेडिंग लगा सकते हैं यूनिट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब देखिए यूनिट्स, थोड़ा बात कर लेते हैं यूनिट्स के बारे में। जैसे एक मेरे पास एक ये ब्लॉक है, ठीक है, और कोई व्यक्ति है। ये क्या है? एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति ने इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, इस ब्लॉक को धक्का दे रहा है। तो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस ब्लॉक को 10 न्यूटन फोर्स से क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो अब सवाल आता है ये 10 न्यूटन क्या है? ये हमने कहा 10 न्यूटन, ये व्यक्ति इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो 10 क्या है और n क्या है? तो भाई समझो, ये 10 आपका मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है, या फिर आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये n क्या है? n है आपका यूनिट है। क्या है? यूनिट है। ये जो n है, न्यूटन किसका यूनिट है? किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? तो ये है आपका फोर्स का यूनिट है। किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है, ठीक है। चलिए अब हम डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी छोटी बात हम जान लेते हैं डायमेंशन के बारे में। जैसे हम एक आपको लिख देते हैं MLT-2, ठीक है। अब बताइए ये क्या है? डायमेंशन है। ये जो 2 है ना, ये 2, ये क्या है? डायमेंशन है। ये क्या है? डायमेंशन है। अगर हम इसी को MLT-2 और इसे अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देते हैं तब ये कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए ये क्या है? डायमेंशन है। पूछेगा t का डायमेंशन कितना? तो भाई t का डायमेंशन -2। पूछेगा l का डायमेंशन कितना? 1। m का डायमेंशन कितना? 1, ठीक है। अब देखिए ये क्या आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगर हम इसी को MLT-2 बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट और ये जो डायमेंशन है किसका है? फोर्स का। तो अब ये क्या कहलाएगा? अब इसे हम क्या बोलेंगे? इस पूरे को हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन। तो समझ में आई बात? ये क्या आपका डायमेंशन है। पूछेगा t का डायमेंशन कितना? तो -2। t का डायमेंशन -2, l का डायमेंशन +1, m का डायमेंशन +1। अब ये क्या आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब हम फोर्स को क्या कर दिए? बराबर में रख दिए। तो ये क्या हो जाएगा? आपका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया।
तो हमने छोटी छोटी बातें सीख लिए हैं। ओके, चलिए अब हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और बारी बारी से डायमेंशंस एंड यूनिट्स निकालेंगे। चलिए पहला ले लेते हैं डिस्टेंस। और एक ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए दो क्वांटिटी को हमने ले लिया। अब पहली बात, ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी सभी को पता होगा, हम साथ ही बताएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या है भाई, एक तो ये दूरी है, सीधी बात। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मीटर को हम स्मॉल m लिख सकते हैं, तो यूनिट क्या निकल कर आ गया, मीटर। तो भाई पूछिएगा डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब रही बात डायमेंशन। अब बताइए मीटर क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट है, किसका, लेंथ का। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L होता है। और L होता है तो आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में रख रहे हैं, तो ये डायमेंशन निकल कर आ गया। बहुत आसान है, देखिए डायमेंशन निकल कर आ गया। अच्छा कई किताब देखिए किस प्रकार लिखेगा, MLT। अब देखिए M तो है नहीं, 0 रखें, T तो है नहीं, आप 0 रखें, L है तो कुछ नहीं है तो 1 लगा दें। तो कई किताब इस प्रकार भी लिखेगा, कई किताब सिर्फ ये लिखकर छोड़ देगा। तो ये क्या आपका डायमेंशन है, किसका, डिस्टेंस का डायमेंशन निकल गया है। उसी प्रकार हम निकालेंगे किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका एक प्रकार का डिस्टेंस ही है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर होगा। क्या होगा, मीटर। तो हम स्मॉल m से लिखेंगे, तो यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया। तो भाई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डायमेंशन भी निकाल लो। अब मीटर है तो मीटर यूनिट है, किसका यूनिट है भाई, तो लेंथ का है। तो लेंथ का डायमेंशन लिखाए हैं ना, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L होता है। इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख दें और यहाँ पर आप लिख लें डायमेंशन, हो गया भाई, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब दोनों का डायमेंशन सेम आया है। देखिए डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन L है और डिस्टेंस का भी डायमेंशन L है, लेकिन अंतर क्या है, डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब हम दूसरा का क्वांटिटी लेते हैं। तो आप नोट करते चलिए आराम से, ठीक ना। चलिए अब हम ले लेते हैं मास और एक लेते हैं वेट। वेट लेने से पहले हम एक, चलिए वेट नहीं लेते हैं, एक पहले हम ले लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी। हमें स्टेप बाय स्टेप बताने में अच्छा होगा, ठीक ना। तो देखिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना, वेक्टर क्वांटिटी। अब बताइए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। अब बताइए डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, तो यूनिट निकल कर क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, मीटर पर सेकंड को हम क्या लिखेंगे, मीटर बटा
सेकेंड। अब देखिए डायमेंशन निकालेंगे। अब बताइए मीटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मीटर यूनिट है और यूनिट किसका है? लेंथ का। तो लेंथ का डायमेंशन L होता है बटा, इसे आप क्या रख दें? स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखिए टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T होता है, तो आप क्या रखें? नीचे में रखें। अब देखिए अब क्या करना है? LT माइनस। अब देखिए T जाएगा ऊपर तो कुछ नहीं है तो माइनस में, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1, और जब ऊपर में जाएगा तो साइन हो जाएगा चेंज, तो माइनस में। तो अब देखिए डायमेंशन क्या निकल के आया? डायमेंशन निकल के आया LT माइनस 1। अच्छा कई किताब क्या लिखेगा? MLT। अब यहाँ पर देखिए m तो नहीं है 0, t है तो आप यहाँ पर 1 रखें तो बढ़िया, नहीं रखें तो बढ़िया। t है तो -1, ठीक है। तो पूछेगा स्पीड का डायमेंशन कितना है? तो स्पीड का डायमेंशन है 1 - 1, ठीक है। चलिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? मीटर होता है। समय का यूनिट सेकंड होता है। तो यूनिट देखिए निकल के आ गया। वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा मीटर पर सेकंड को आप ऐसे तो भी लिख सकते हैं ना, गुड। अब डायमेंशन निकालते हैं। देखिए मीटर क्या है? यूनिट है, तो इसका क्या हो जाएगा? लेंथ स्क्वायर ब्रैकेट में, बटा है तो बटा दे दें इसके लिए, समय के लिए t, तो क्या हो जाएगा? LT माइनस 1 हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या निकल के आया भाई? डायमेंशन निकल के आया LT माइनस 1। तो देखें स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन और यूनिट क्या है? दोनों का सेम है। क्या है? डायमेंशन भी सेम है, यूनिट भी सेम है, लेकिन अंतर क्या है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं, ओके। हम क्या करेंगे? छोटे छोटे क्वांटिटी को पहले लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा भारी भारी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, ओके। अब हम बात करते हैं डेंसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन। अब बताइए डेंसिटी आपका कौन सा राशि है? डेंसिटी आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और एक्सीलरेशन आपका क्या? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए डेंसिटी अपन क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम होता है। मास का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई? किलोग्राम होता है बटा। अब देखिए ये क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो L मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा? एम क्यू। तो देखिए डेंसिटी का मात्रक क्या निकल के आया है? केजी पर एम क्यूब। क्या निकल के आया है? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूनिट डेंसिटी का, यूनिट निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायमेंशन। अब देखिए केजी, किलोग्राम का क्या होता है? डायमेंशन m होता है, ठीक है। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं? केजी बटा एम क्यू लिख सकते हैं। अब बताइए केजी को हम क्या रखें? यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिए हैं। अब क्या है ये? लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। तो लेंथ के लिए L स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा? MLT माइनस 3। तो देखिए डायमेंशन कितना आसानी से निकल गया, डायमेंशन निकल गया। क्या निकल गया? डायमेंशन निकल गया। कोई किताब क्या लिखेगा? MLT। तो M तो है, कुछ नहीं तो आप 1 भी रख सकते हैं, L है तो -3, T नहीं है तो 0। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है?
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम होता है। अब बताइए इसका यूनिट निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, यूनिट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, क्या वेग में परिवर्तन, तो वेग का मात्रा क्या होता है भाई, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अब देखिए नीचे में क्या है, टाइम है, तो टाइम का यूनिट सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया क्या, यूनिट हो गया, क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब डायमेंशन निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं भाई, डायमेंशन तो निकाल ही सकते हैं। अब यहाँ पर बताइए, यहीं से ले लीजिए ना, ये m क्या है, क्या है भाई, m मीटर है, और मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, तो लेंथ का डायमेंशन l स्क्वायर ब्रैकेट में रखो बटा, ये क्या है समय, तो t स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, LT-2, डायमेंशन निकल गया, डायमेंशन निकल गया। कई किताब क्या लिखेगा, m की पावर 0 LT-2, यहाँ पर 1, तो ये भी सही है और ये भी सही है डायमेंशन। छोटे छोटे चीज़ हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम हाई लेवल आपको बताएंगे, ठीक है, धैर्य रखें। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। तो भाई आपको देखो, डायमेंशन निकालने के लिए आपको यूनिट्स पता होना चाहिए। आप यूनिट से डायमेंशन और डायमेंशन से यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए एक और ले लेते हैं हम, मास ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं मास के बारे में, तीसरा का है, आप नंबरिंग देख लो, मास, और एक ले लेते हैं हम वेट। तो अब बताइए मास जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो शॉर्ट में संक्षेप में क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट किसका, मास का। अब डायमेंशन निकालना है, तो मास का डायमेंशन क्या क्या होता है, m होता है, और इसे रख दो ब्रैकेट में, ठीक है। तो डायमेंशन निकल गया, क्या निकलेगा, डायमेंशन निकलेगा। अच्छा कई किताब क्या लिखेगा, MLT, T नहीं है 0, L नहीं है 0, यहाँ पर आप 1 भी रख सकते हो, नो इशू। तो देखो डायमेंशन निकल गया। तो मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, मास का डायमेंशन क्या होता है, m होता है। चलिए आइए अब देखिए, ये जो वेट है ना, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। अब देखिए अगर हम इन शॉर्ट आपको बता देते हैं, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का वजन कितना है, 5 kg है, और इस ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है mg फोर्स से नीचे खींच रहा है। तो भाई मैग्नीट्यूड तो है ही, और नीचे खींच रहा है, साउथ की डायरेक्शन में नीचे खींच रहा है अर्थ, ठीक है। तो डायरेक्शन है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए वेट का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, याद रखें। पूछेगा वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। अब देखिए न्यूटन जो है मतलब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, फोर्स इक्वल टू ma होता है। इसका मतलब इसका एक और यूनिट हो सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक और यूनिट हो गया। तो पूछेगा ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अनदर यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है भाई, ये क्या है m,
एम क्या है मास, मास के लिए किलोग्राम, ए क्या है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या निकाले हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो है भाई, इसी को तो हम इस फॉर्म में लिखे हैं। अब हम क्या लिखेंगे डायमेंशन निकालेंगे, किलोग्राम का डायमेंशन क्या होता है m2, ये क्या है मीटर, मीटर के लिए हम डायमेंशन क्या लिखेंगे L लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में बटा है तो बटा, ये क्या है समय, क्या है समय, टाइम का डायमेंशन t पावर है 2 तो 2, आप क्या करो ml और ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा t-2, तो डायमेंशन क्या निकल का आया, वेट का डायमेंशन क्या निकल का आया mlt-2, ठीक है। चलिए तो हमने इसके बारे में पढ़ लिए हैं, इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, आपको भी आराम से कॉपी पर लिखना है, नोट्स बनाना है, तब जाकर आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक ना। चलिए अब एक ले लेते हैं, एरिया के बारे में ले लेते हैं, उसके बाद हम एक बड़ा क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। एरिया और वॉल्यूम, एरिया आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वाइल वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आप 11th में पढ़ोगे कि क्यों एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। आपको कई टीचर 9th में एरिया को स्केलर क्वांटिटी भी मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है, लेंथ का मात्रक मीटर और ब्रेथ का भी मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो यूनिट निकल आया मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशन भी निकल जाएगा। अब क्या निकल जाएगा भाई डायमेंशन, तो अब बताओ ये क्या है मीटर, मीटर किसका यूनिट है लेंथ का, तो लेंथ का डायमेंशन और पावर है 2 तो रख दो। कई किताब क्या लिखेगा m की पावर 0 t की पावर 0, ये भी लिखेगा, तो दोनों चलेगा भाई, दोनों चलेगा, ये भी, ठीक है। अब वॉल्यूम बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर, ब्रेथ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर, तो एम क्यू, तो यूनिट क्या निकल का आ गया एम क्यू आ गया, घन मीटर आ गया। अब डायमेंशन के लिए तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, 3 लगा दो बात खत्म, डायमेंशन आ गया, या फिर m की पावर 0 t की पावर 0, ये क्या आ गया डायमेंशन निकल का आ गया, क्या निकल गया डायमेंशन निकल गया, ठीक है। बहुत ईजी है भाई। अब चलो अब आते हैं एक बड़ा बड़ा यूनिट लेते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया, ये तो छोटा छोटा था, क्या सर आप बता रहे हो छोटा छोटा सा यूनिट, ये तो हमें आता ही है। रुको 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 भाई, रुको ज़रा, घबराओ मत, अभी तो हमने स्टार्ट किया है भाई, अभी मैंने क्या किया है स्टार्ट किया है, अभी जलवा बाकी है भाई, टेंशन मत लो। हाँ अब आते हैं एक बड़ा यूनिट लेते हैं, 5वां है ना भाई, फोर्स प्रेशर। अब बताओ फोर्स कौन सी राशि है, विच क्वांटिटी ऑफ फोर्स, भाई फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और प्रेशर, प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चलो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, पढ़े हो 9th में, फोर्स इक्वल टू होता है ma, ठीक ना। तो फोर्स जो होता है मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है भाई, ठीक ना। चलिए तो अब देखो ये क्या है भाई ma, ये क्या है मास, ये क्या है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। अच्छा ये क्या है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या निकाले हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाले हैं, तो भाई रख दो ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया यूनिट निकल कर आ गया। आप बोलोगे क्या बोलते हो सर आप, झूठ बता, मतलब आप ये गलत बता रहे हो, हमने तो पढ़ा है फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। भाई सही हो तुम भी, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन दूसर का यूनिट क्या होता है
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, यूनिट का मात्रक। ठीक है ना। चलिए, हाँ ये चीज़ तो हमने बता दिया भाई। फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास का यूनिट किलोग्राम होता है, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये तो एक यूनिट निकल गया। ठीक है भाई। अब देखो हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन। अब एक चीज़ बताओ, इसको हम केजी मीटर और बटा इस प्रकार हम लिख सकते हैं ना, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन। अब बताओ किलोग्राम का डायमेंशन क्या होता है, m होता है सर। मीटर का डायमेंशन l होता है। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिए, बटा है ना तो यहाँ भी बटा दे दो। ये क्या है भाई, समय है, टाइम है। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t होता है। पावर है तो पावर लगा दो। अब क्या करना है, m l और t जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। कई किताब क्या लिखेगा, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। भाई ये भी सही है, डायमेंशन निकल गया। डायमेंशन ये भी सही है, ये भी सही है। फोर्स का डायमेंशन पूछेगा, बताइए फोर्स का डायमेंशन। भाई फोर्स का डायमेंशन 1, 1, -2, ये रहा फोर्स का डायमेंशन। अब आते हैं प्रेशर पर। किस पर, प्रेशर पर। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपन एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स अपन एरिया होता है। फोर्स का मात्रक क्या होता है, फोर्स का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हाँ सर आपने तो सही कहा। अब नीचे में देखो क्या है, ए मतलब एरिया, एरिया का मात्रक अभी जस्ट हमने पढ़ा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर गुने मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या होगा केजी, और 1 मीटर बचा हुआ है ऊपर जाएगा तो -1। और ये क्या है, सेकेंड है ना भाई, टाइम का यूनिट है तो ये ऊपर जाएगा तो s-2। तो यूनिट देखो निकल का आ गया। आप कहोगे क्या बता रहे हो, प्रेशर का यूनिट तो हमने पास्कल पढ़ा है। बिल्कुल सही है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। सही बात है, लेकिन ये भी यूनिट होता है। आपको एग्जाम में यही यूनिट पूछेगा, आपको एग्जाम में ये वाला यूनिट पूछेगा, न्यूटन नहीं पूछेगा, पास्कल नहीं पूछेगा। बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये यूनिट है। अब हम यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन। अब बताओ ये क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम का डायमेंशन क्या होता है, m होता है। ये क्या है, मीटर है। मीटर का डायमेंशन l होता है। और आप क्या करो, 1 रखे हो तो जैसा वैसा रख दो। सेकेंड के लिए t होता है -2। तो डायमेंशन देखो निकल गया भाई। ठीक है, तो एक चीज़ आप देख लो, प्रेशर का डायमेंशन क्या है भाई, mLt-1 और t-2। ये क्या है, डायमेंशन है। ये क्या है आपका, फोर्स का डायमेंशन है। ठीक ना। चलो इसे मिटा दूं, ओके मिटा देते हैं। हाँ हमने तो फोर्स और प्रेशर के बारे में बता दिए। अब किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं, धैर्य रखो, धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। एक एक करके सिखाएंगे, एक एक करके बताएंगे। हाँ चलिए, अब हम 5th ले लेते हैं। और क्या बचा है भाई, और क्या बचा है आपका, फोर्स ले लिया हमने, प्रेशर ले लिया हमने, और क्या बचा है बताओ बताओ बताओ। और बचा है आपका मोमेंटम, P लिखते हो जिसे। और क्या, इम्पल्स, I लिखते हो। ठीक है, तो मोमेंटम कैसा राशि है भाई, मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इम्पल्स भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके भाई, मोमेंटम बराबर क्या होता है, क्या होता है पता है, mv होता है। mv क्या है भाई, मास है। v क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब देखो इसका यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले यूनिट निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। अच्छा ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर
सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, तो भाई चलो यूनिट तो निकल गया। अब होना क्या है? हम तो निकाल दिए यूनिट, हम तो हो गए होशियार बच्चा। हाँ बिल्कुल हो गए हो। यूनिट निकालने से थोड़ी ना तुम ज़्यादा होशियार हो गए हो, अभी तो आपको डायमेंशन निकालना है। ओके चलो, तो पहला चीज़ क्या है? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास का यूनिट किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। ये चीज़ तो हमने निकाल लिया भाई। अब क्या निकालना? डायमेंशन निकालो भाई। डायमेंशन केजी मीटर, इसको तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना भाई। इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। चलो अब डायमेंशन निकालते हैं। क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। अब किलोग्राम का क्या होता है? डायमेंशन एम होता है। मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है। तो डायमेंशन और स्क्वायर ब्रैकेट में भाई एस टी। गुड। अब क्या करना है? एम एल। अब टी ऊपर जाएगा तो टी -1 हो गया ना? क्या हो गया? हाँ चलिए, तो डायमेंशन देखो निकल कर आ गया। क्या आ गया? डायमेंशन निकल गया है। क्या है डायमेंशन? मोमेंटम का डायमेंशन क्या है? MLT-1। अच्छा, कई किताब क्या लिखेगा? M1 L1 T-1। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इम्पल्स बराबर क्या होता है? इम्पल्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टी होता है। फोर्स इंटू क्या होता है? टी होता है। अच्छा यहाँ देखो, फोर्स का मात्रक क्या निकाले हैं? फोर्स का मात्रक एक हो जाएगा न्यूटन और टी का मात्रक सेकेंड। हाँ ये तो निकल गया। तो इम्पल्स का SI यूनिट क्या निकल के आया है? न्यूटन सेकेंड। अब दूसर का भी मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूसर का मात्रक। अब यहाँ पर देखो, फोर्स का मात्रक क्या हो जाएगा? फोर्स बराबर होता है MA होता है। क्या होता है? MA इंटू टी है। तो MA मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समय के लिए क्या है? S है। क्या है? S है। तो आप सीधा ऐसे लिखो भाई। देखो दूसरा का यूनिट आराम से निकल जाएगा। देखो फोर्स का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो दूसरा का मात्रक, कॉपी को उल्टाओ, बैक जाओ, ठीक है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो क्या इंटू में है ना? इंटू ये क्या? टी का मात्रक क्या होता है? टी मतलब क्या? टाइम का मात्रक सेकेंड। अब बताओ, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा तो क्या बचेगा? किलोग्राम मीटर और ऊपर जाएगा एगो तो -1 हो जाएगा। तो देखो यूनिट निकल गया, ठीक है? तो इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकेंड होता है और दूसरा का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स होता है। ओके भाई चलो, अब हमें क्या करना? डायमेंशन निकालना है। क्या करना है? डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन के लिए किलोग्राम का क्या होगा? M होगा। मीटर है ना? क्या है? मीटर के लिए L होगा। अब ये क्या? T-1 होगा। डायमेंशन निकल गया। लो डायमेंशन निकल गया। हाँ लाइट कट गया है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो बनाते रहूँगा। ओके चलिए, मोमेंटम इम्पल्स हमने बता दिया है। ओके चलिए, अब हम एक ले लेते हैं, वर्क ले लेते हैं, टॉर्क ले लेते हैं, ठीक है? वर्क और टॉर्क। वर्क का मतलब होता है कार्य। क्या होता है? कार्य होता है। चलो हाँ, नंबरिंग देख लेना भाई, नंबरिंग नीचे ऊपर हो सकता है। वर्क और एक ले लेते हैं टॉर्क। देखो वर्क आपका क्या है? वर्क है आपका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। टॉर्क है आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वर्क बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है भाई? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, मतलब फोर्स इंटू एस, ठीक है? तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, और
ये क्या है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो देखो वर्क का यूनिट क्या निकल के आया है, न्यूटन मीटर। एक और यूनिट निकालेंगे फोर्स का, दूसरा का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब मीटर है तो मीटर यहाँ रख दो भाई, केजी मीटर 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 स्क्वायर, ये जाएगा ऊपर, तो यूनिट एक और निकल के आ गया। ठीक है, और वर्क का यूनिट एक और होता है भाई, क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो ध्यान से सुनो, वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का ऐसा यूनिट पूछेगा तो जूल होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। दूसर का मात्रक न्यूटन मीटर, तीसर का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। अब हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो केजी का क्या हो जाएगा, एम होगा। ये क्या है, मीटर, मीटर के लिए एल, पावर क्या है 2, ये समय, समय का डायमेंशन टी, पावर कितना -2, डायमेंशन निकल गया। लो ये सब हलवा है भाई। यहाँ पर आते हैं, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू आर होता है। फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर कहो या फिर आर इंटू फोर्स परपेंडिकुलर। जब हम बताएंगे टॉर्क के बारे में तो ज़्यादा बात करेंगे वहाँ पर। ठीक है, फिलहाल के लिए हम क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू आर लिखेंगे। ठीक है, टॉर्क आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब बताओ न्यूटन और आर क्या है, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मात्रक न्यूटन। तो इसका मतलब टॉर्क का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। अब दूसरा का भी मात्रक होगा भाई, जरूर होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर यहाँ पर है तो मीटर, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। यूनिट निकल का आ गया। देखो टॉर्क का कितने यूनिट हो गया, 2 यूनिट। देखो यूनिट भी याद रखना है। टॉर्क आपका वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू आर होता है, या फिर फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, या फिर आर इंटू फोर्स परपेंडिकुलर होगा। यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। अब दूसरा का यूनिट क्या निकल का आएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। डायमेंशन निकालो, बिल्कुल निकालेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, केजी, केजी का डायमेंशन क्या होता है भाई, बताओ बताओ। हाँ गुड, एम होता है। मीटर, मीटर क्या यूनिट है, किसका यूनिट है, लेंथ का। तो लेंथ का डायमेंशन लिखाए हैं, एल होता है। पावर 2 है तो पावर 2, ये क्या है, टी, समय है ना, टी -2, निकल गया डायमेंशन। लो तो देखो, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वाइल टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू आर। आर क्या है, डिस्टेंस है। चलो डायमेंशन हो गया, ये सारे याद रखा करो। हो स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, हम मिटा दिया करते हैं जल्दी में थोड़ा, क्योंकि क्वांटिटीज बहुत सारे हैं। हम वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में कम से कम 25-30 फिजिकल क्वांटिटी के हम यूनिट्स और डायमेंशन बताएंगे, और पार्ट 2 में हम फिर 25-30 बता देंगे इसी तरह। ठीक है ना। और क्या बच गया है, और क्या बच गया है भाई, और क्या बच गया है, और क्या बच गया है। हाँ चलो अब हम ले लेते हैं आपका एक काइनेटिक एनर्जी। क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी। और एक हम ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी रहेगा तभी तो पढ़ोगे। देखो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सीधी बात। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दोनों स्केलर क्वांटिटी है। अब बताओ इसका फॉर्मूला तो आना चाहिए, हाफ
एम वी स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, एम जी एच होता है भाई। हाँ, इतना तो आता है, हमने 9th क्लास में पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे आप। अब बताइए इसका यूनिट्स निकालते हैं, क्या निकालेंगे, यूनिट। अब बताइए ये हाफ का यूनिट होगा भाई, ये नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, ना ही डायमेंशन होता है। तो ये क्या है, एम है। ये क्या है, एम मतलब मास है, और भी क्या है, वेलोसिटी है। तो मास का मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम। अब यहाँ पर देखो क्या है, मीटर पर सेकेंड है, क्या है, मीटर पर सेकेंड है, और स्क्वायर है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया यूनिट। किसका हुआ, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट निकल कर आया है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बताओ भाई, इसको हम केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे तो डायमेंशन भी आसानी से निकाल लेंगे। हम यहाँ से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए हम बता रहे हैं इससे करके, ठीक है। डायमेंशन, अब बताओ किलोग्राम का डायमेंशन होता है एम होता है, ये क्या है, मीटर है, मीटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल, और पावर कितना है 2, तो 2 रखो भाई। हाँ बिल्कुल हमने रख दिया, बटा है तो बटा। ये क्या है, टाइम, टाइम का डायमेंशन 2। अब ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, एम एल 2, एम एल की पावर 2 और टी -2 हो जाएगा। हो गया ना, तो डायमेंशन निकल गया भाई। अब क्या करें हम, डायमेंशन निकल गया, ये रहा आपका डायमेंशन। ये क्या आपका डायमेंशन है, ये क्या आपका डायमेंशन है। ऐसे यहाँ तक मत छोड़ना है, डायमेंशन आपका ये है, ठीक ना। देखो पूछेगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है, 1 2 -2 डायमेंशन हो गया, ठीक ना। तो देखो जितने भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, सभी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, सभी का डायमेंशन सेम होगा। देख लेते हैं इसका भी डायमेंशन निकाल कर। पहले तो निकालेंगे यूनिट निकालेंगे। ये क्या है भाई, ये है मास है, 1 मिनट। तो ये देखिए ये क्या है, मास है, और जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और ये एच क्या है, हाइट है, क्या है, हाइट है। तो अब यहाँ पर बताइए मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है भाई, बिल्कुल होता है। अब ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण का मात्रा क्या होता है, त्वरण का मात्रा एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है, इसका मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना भाई। देख लो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखो एच, एच क्या है, हाइट है, हाइट का मात्रक मीटर, तो केजी मीटर 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 स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर। तो यूनिट देखो निकल कर आ गया, क्या आ गया, यूनिट निकल कर आ गया। तो देखो क्या निकल कर आया है, यूनिट निकल कर आ गया है। देखो यूनिट निकल कर आ गया है ना, गुड। अब हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डायमेंशन। किलो का, किलोग्राम का क्या होता है, एम होता है। मीटर का, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, लेंथ का यूनिट एल स्क्वायर, टी -2, डायमेंशन निकल गया। बहुत ईजी है देखो। तो दोनों का डायमेंशन देखो सेम है। हमने क्या कहा, कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन सेम होगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। अब यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। ओके, हाँ ये हो गया सर, आपने तो बता दिया। और बचा हुआ है, जी बिल्कुल बचा हुआ है, 2-4 और हम बता देते हैं आपको, ताकि दिक्कत ना हो, ताकि का ना हो, दिक्कत ना हो। दिक्कत होगा तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है सर, दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा, मैं हूँ ना बालक। चलो हाँ भाई, अब हम एक ले लेते हैं नंबरिंग भाई, देख लिया करो। वर्क, वर्क हो गया भाई। हाँ पावर ले लेते हैं, पावर, पावर का मतलब शक्ति होता है भाई। और हम एक ले लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, एक ले लेते हैं हम
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके चलो, तो भाई यहाँ पर देखो, पावर आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। पावर बराबर क्या होता है भाई? पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। अब देखो वर्क का भी क्या निकालें? वर्क बराबर फोर्स इंटू एस होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो मात्रक क्या निकल कर आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर बट्टा सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर देखो टी का यूनिट सेकेंड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो केजी मीटर स्क्वायर, और एगो यहाँ पर एस 2 है, एस 1 है, तो एस की पावर -3 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो यूनिट देखो क्या निकल कर आ गया? यूनिट ये निकल कर आ गया। अच्छा, कई किताब यहाँ पर ऐसे छोड़ेगा भाई, सुनो, केजी मीटर स्क्वायर बटा एस की पावर 3, ये भी सही है। चलो, तो हम अब निकालेंगे डायमेंशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। केजी का डायमेंशन क्या होता है? एम होता है। एल का लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो एल। पावर कितना है? 2 है। अब ये क्या? टी की पावर -3। डायमेंशन निकल गया, डायमेंशन निकल गया। चलो, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है मात्रक? ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, फोर्स बराबर होता है G(m1 m2 अपन r² होता है। तो हमें क्या, यह आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना, क्या निकाल रहे हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F यहाँ पर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। m1 m2 क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का मास है। r क्या है? डिस्टेंस है। चलिए, तो हमें निकालना है ग्रेविटेशनल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? G बराबर क्या हो जाएगा? Fr to m1 अपन, हाँ, इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो? ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, जी यहाँ रख दिए। ओके, बिल्कुल। अब पहले क्या निकालेंगे? मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मात्रक। फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये क्या है भाई? मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो बटा है तो बटा देते हैं। ये m1 क्या है? मास है। m2 भी क्या है? मास है। मास का मात्रक किलोग्राम, तो हम क्या देंगे? किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट देखो निकल कर आ गया। क्या निकल गया? तो पूछेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। एक और इसका यूनिट है। देखो, अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ से एक तो ये यूनिट निकल कर आ गया है, अब दूसरा का यूनिट निकालते हैं। समझो, ये क्या? फोर्स का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या है? आर का मतलब डिस्टेंस का मात्रक मीटर स्क्वायर। अब नीचे में क्या है? किलोग्राम, फिर किलोग्राम। तो देखो किलोग्राम, 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम खत्म, तो अब क्या बचेगा? ये जाएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा? केजी -1। अब देखो मीटर, 2 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, तो क्या हो जाएगा? m³ मीटर क्यूब। अब क्या? सेकेंड ऊपर जाएगा -2, तो एक ये यूनिट निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? ये यूनिट निकल कर आ गया, देखो है ना ये यूनिट। अब इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन क्या निकालेंगे? डायमेंशन देखो, केजी के लिए m-1, L 3, T -2, डायमेंशन निकल गया। लो, हाँ सर ये तो हो गया, ये तो हो गया, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। मिटा दूँ मैं?
बिल्कुल मिटा दीजिए। चलो 4 और फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, वीडियो यूं ही बहुत बड़ा हो रहा है। 4 और हम ले लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी। चलो छोटा छोटा लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, इतना देर नहीं लगाते हैं। हाँ, हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। देखो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/T होता है, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, स्केलर। इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, स्मॉल। तो यूनिट क्या निकल का गया, मीटर। वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो डायमेंशन क्या होगा, L होगा। बात खत्म। अब देखो यहाँ क्या होगा, 1/T होता है, 1 टाइम पीरियड होता है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। यूनिट निकल कर आ गया। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन T-1। अच्छा, कोई किताब और क्या बताएगा, M0 L0 T-1। ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ सर, ये तो आपने बता दिया। और है, हाँ सर, 1-2 और है सर। धीरे धीरे पढ़ेंगे भाई, इत्मीनान से पढ़ेंगे, धैर्य के साथ पढ़ेंगे। एक पढ़ लेते हैं स्ट्रेस बता देते हैं, स्ट्रेस। और एक बता देते हैं चार्ज। देखिए चार्ज बराबर क्या होता है भाई, चार्ज का मात्रा कूलम होता है। क्या होता है, चार्ज का मात्रा कूलम होता है। हाँ, अब क्या है भाई, एक स्ट्रेस भी पढ़ लो। पहले स्ट्रेस बता देते हैं। स्ट्रेस आपका क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। चलो स्ट्रेस। अब ये भी होता है फोर्स अपन एरिया होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। क्या हो गया, यूनिट हो गया। दूसरा का मात्रा क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर तो केजी, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, मीटर इनवर्स, और सेकेंड स्क्वायर इनवर्स यूनिट हो गया। तो देखो स्ट्रेस का यूनिट ये भी है, ये भी है। डायमेंशन निकालो तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, m होगा, L-1 होगा, T-2 होगा। देखो तो प्रेशर का डायमेंशन और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम है। हाँ, अब चार्ज का निकालते हैं। तो भाई आप करंट बराबर क्या पढ़े हो, करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपन टाइम होता है। तो करंट को I से, चार्ज को Q से, टाइम को T से। तो हमें निकालना क्या है, Q निकालना है। क्या निकालना है, Q निकालना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा IT हो जाएगा। Q बराबर, देखो हमें निकालना क्या है भाई, चार्ज का यूनिट और डायमेंशन निकालना है। तो भाई डायमेंशन यूनिट आपको पता ही है, कूलम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम होता है। हमें कह रहा है चार्ज का डायमेंशन निकालने के लिए, तो करंट बराबर चार्ज अपन टाइम होता है। तो करंट को I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से, टाइम को T से। अब हमें निकालना है Q, तो Q बराबर IT नहीं होगा, तो IT आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें डायमेंशन निकाल लेते हैं। हमें यूनिट तो पता ही है। करंट का डायमेंशन क्या लिखाए हैं, A, और T का डायमेंशन T। अच्छा, आप एक जगह पर I भी रख सकते हैं, तो डायमेंशन निकल गया। हाँ, वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। हमने लेंथ मतलब डेप्थ में बताया, एक एक करके बताया। आई होप को आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।